हेलो स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। और उसमें हम लोग ये जान पाए थे कि क्या क्या प्रैक्टिस हमको करनी है। और मैंने दो तरीके के फसल के बारे में लास्ट में आपसे चर्चा किया था, रबी क्रॉप एंड खरीफ की क्रॉप। हमने कहा कि 3 तरीके की होती है। बुक में मेनली 2 तरीके का दिया है, लेकिन हम लोग उस दिन चर्चा किए थे पिछले उसमें कि रबी की क्रॉप, खरीफ की क्रॉप और जायद की क्रॉप। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। आज हम लोग यहाँ रबी और खरीफ के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस फसल को हम लोग रबी की फसल कहते हैं और किस फसल को हम लोग खरीफ की फसल कहते हैं। और बाद में आपको जायद के बारे में भी इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। जो रबी की फसल है मेनली क्या है, ये विंटर सीजन में बोई जाती है। और ऐसा क्यों है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज हमको जानना है। जो इन तरीके के बीज हैं, जो बीजों का जर्मिनेशन है, इस पे डिपेंड करता है। कुछ बीज ऐसे हैं जिनको जर्मिनेशन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए और कुछ बीज ऐसे हैं जिनको जर्मिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। और यहां हम लोग जब पढ़ेंगे रबी और खरीफ को तो हम जान पाएंगे कि अच्छा ऐसा है। जैसे यहां लिखा रबी की फसल में सोइंग स्टार्ट इन विंटर। अक्टूबर और नवंबर का जो समय होता है उस समय हम इनको सोइंग मीन्स बीज बोने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और अक्टूबर नवंबर में टेम्परेचर लगभग 15 से 20 या 20 से भी नीचे आने लगता है। तो ऐसे बीज जिनको लो टेम्परेचर चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए, वो रखे गए किसमें, रबी की फसल में। देखिए उस समय हम लोग अभी नीचे एग्जाम्पल आपको बताएंगे कौन कौन से हैं। ये व्हीट है, बार्ली है मीन्स गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, आलू है। ये सब किस सीजन में बोए जाते हैं, ठंडे मौसम में। मीन्स इनको क्या चाहिए, जर्मिनेशन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। आगे इसमें क्या है, हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। ये अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल में ये लोग काट लिए जाते हैं। आफ्टर मैच्योर, जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि फसल पक गई, तो हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं। और जड़ से तने को अलग करने की जो प्रक्रिया है दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, कटिंग ऑफ क्रॉप। हार्वेस्टेड इन मार्च इन अप्रैल। जो नेक्स्ट है, रिक्वायर्ड ड्राई एंड कोल्ड वेदर। सूखा और ठंडा मौसम चाहिए। उस समय देखिए बारिश बहुत ही कम होती है या नहीं के बराबर होती है अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट नीड लॉट ऑफ वाटर। बहुत ज्यादा इनको सिंचाई के लिए पानी नहीं चाहिए। गेहूं का खेत आप देखिए, बहुत ही नॉमिनल वाटर उसको चाहिए, कम पानी चाहिए कंपेरेटिवली धान के समय। इस समय जो सीजन चल रहा है धान का है और एकदम पानी ज्यादा से ज्यादा चाहिए धान के लिए। और इसमें जो एग्जाम्पल है इस रबी क्रॉप में, अब ये सारी चीजें हमने जान लिया। कब बोया जाता है इनको, विंटर सीजन में। जो मौसम इनका है क्या है, अक्टूबर से नवंबर है। ये हार्वेस्ट कब होते हैं, मार्च से अप्रैल में। ये ड्राई और कोल्ड सीजन चाहिए इनको अपने वृद्धि एवं विकास के लिए। इनको कम से कम पानी चाहिए, तो यहाँ लिखा है कि डू नॉट नीड लॉट ऑफ वाटर। बहुत ज्यादा पानी इनको नहीं चाहिए। और ये कौन से पौधे हैं, व्हीट है, बार्ली है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिनसीड है, पोटैटो है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी और आलू, ये कुछ एग्जाम्पल है। बहुत सारे पौधे हैं जो रबी क्रॉप में आते हैं या जो लो टेम्परेचर जिनको चाहिए जर्मिनेशन के लिए। साथ ही साथ जो खरीफ की फसल है, ये क्या है, ये ऑटम सीजन, बरसात का जो मौसम है, मानसून सीजन यहां लिख रहा है, या इनको मानसून क्रॉप भी कहते हैं। तो मानसून का सीजन चाहिए। मानसून मीन्स जब बारिश का मौसम हो। दूसरा क्या चाहिए, अगर बारिश है तो इनको क्या चाहिए, खूब पानी चाहिए। रेनी सीजन, कब ये बोए जाते हैं, जून से जुलाई। धान की खेती कब हम लोग करते हैं, जून से जुलाई में। हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। जून जुलाई में हम लोग बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। और इस समय जो टेम्परेचर होता है, जैसा कि हम लोग रबी की क्रॉप में पढ़े कि उस समय टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है या उससे भी कम आ जाता है।
और इस समय जून जुलाई में जो टेम्परेचर होता है वो 30 के पार होता है, एबव 30 डिग्री सेल्सियस। और उस समय देखिए उसको उतना टेम्परेचर मिलता है और जमीन में जो पहले से पड़े हुए धान के बीज हैं वो अपने आप भी उस समय ग्रो करने लगते हैं। जैसे ही उनको टेम्परेचर मिलता है उनके जर्मिनेशन के अनुकूल वो ग्रो करने लगते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायर वार्म एंड वेट वेदर। वार्म मीन्स गर्म, वेट मीन्स गीला, जो आर्द्र मौसम हम लोग कहते हैं, इस तरीके का मौसम इनको चाहिए अपने वृद्धि एवं विकास के लिए। नेक्स्ट है नीड लॉट ऑफ वाटर। धान के खेत में देखिए पानी ज्यादा से ज्यादा हमको लगाना पड़ता है। एक लोकोक्ति है, धान पान अरुकेरा ये तीनों पानी के चेरा। बहुत पानी चाहिए इनको। तो ये किस मौसम के हैं? मानसून मौसम के क्रॉप है। इनमें कुछ एग्जाम्पल है, राइस है, चावल, धान जिसे हम लोग कहते हैं पैडी क्रॉप, उससे जो निकलता है राइस, कॉटन है, ज्वार है, मेज है, मक्का इस समय बोया जाता है और इनको खरीफ की फसल में हम लोग रखते हैं। इसके अलावा जो तीसरा मैंने बताया था जायद, जायद की फसल में मैक्सिमम सब्जियां आती हैं और ये खरबूज, तरबूज या कुछ ऐसे क्रॉप जो एनुअल होते हैं, पूरे साल रहते हैं, इनको हम लोग जायद की फसल में रखते हैं। लेकिन जो मेन हमारी क्रॉप है रबी की क्रॉप और खरीफ की क्रॉप। अब इन दो आधार पे जो हमने बांटा था, जर्मिनेशन टेम्परेचर के आधार पे और इनके ग्रोथ के आधार पे, कि ग्रो करने के लिए इनको ड्राई और कोल्ड मौसम चाहिए, एक को ग्रो करने के लिए वेट और रेनी मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए और वेट मौसम चाहिए। कुछ हमने दूसरे आधार बना के, जैसे हमारा जो प्रयोग है, जैसे गांव में हम लोगों ने सुना है या अपनी भाषा में हमने सुना है कि अनाज वाली फसलें, दलहन की फसलें, तिलहन की फसलें, इस तरीके की फसल, उसके आधार पे भी हम लोग पढ़ने बुक में थोड़ी सी चर्चा किया है। यहां मैंने लिखा है, सबसे पहले हमने सीरियल क्रॉप लिखा है, सीरियल मीन्स अनाज। उसके बाद मैंने पल्सेस लिखा है, दलहन की फसलें, दाल वाली फसलें। उसके बाद मैंने ऑयल सीड क्रॉप मीन्स तिलहन की फसलें कहते हैं, तेल वाली फसलों को हम लोग तिलहन की फसल कहते हैं। इसके बाद वेजिटेबल क्रॉप जिसे हम लोग जायद में रखते हैं। इसके बाद फोडर क्रॉप, फोडर मीन्स पशुओं को खिलाने के लिए कुछ हम पौधों को लगाते हैं, जैसे बरसीम का नाम आपने सुना, आपने अल्फा अल्फा ग्रास का नाम सुना। तो ये सब फोडर क्रॉप कहलाती हैं जो विशेषकर पशुओं को खिलाने के काम आती है। जो सीरियल क्रॉप है उसमें अभी हम लोगों ने चर्चा किया रबी की क्रॉप और खरीफ की क्रॉप। ये सीरियल हमारे दोनों क्रॉप में आते हैं, लेकिन अलग से हमने उनको अनाज वाली फसलें कहा। उसमें आप देखिए चावल मैंने लिखा, गेहूं लिखा, मेज लिखा, ये सब अनाज वाली फसलें। जो दाल वाली फसलें हैं, दलहन, जो दाल हम घरों में यूज करते हैं, अरहर की दाल है, चने की दाल है, मटर की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, ये सब दालें क्या हैं? दलहन की फसलें कहलाती हैं। यहां मैंने एग्जाम्पल लिखा भी है, ग्राम, मूंग, पी, लेंटाइल। और यहाँ पे ऑयल सीड का, ऑयल सीड में मस्टर्ड है, सरसों है, सीसम मैंने लिखा, तिल जिसे हम लोग कहते हैं तिल का तेल। फिर यहाँ पे ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल। फिर हमने सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल। तो ये सब ऑयल सीड क्रॉप कहलाते हैं। वेजिटेबल्स बहुत सारे जो हमें मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि जिनके माध्यम से हमको मिलता है, तो वेजिटेबल क्रॉप है। और ये जो फोडर क्रॉप है, ये पशुओं को खिलाने के लिए जो हम क्रॉप करते हैं, जिसमें बरसीम नाम लिखा मैंने, फिर सीड ग्रेन्स लिखा और अल्फा अल्फा लिखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रॉप को बांटा, लेकिन जो मेन क्रॉप्स हैं वो रबी की क्रॉप और खरीफ की क्रॉप, और एक तीसरा जायद जिसमें वेजिटेबल्स आते हैं। तो इसलिए बुक में हमको लगता है कि वो नहीं दिया है, बट हमको जान लेना है। और जो हम उपयोगिता के आधार पे इनका वर्गीकरण किए वो है अनाज वाली फसलें, दाल वाली फसलें मीन्स दलहन की फसल, तेल वाली फसलों को तिलहन की फसल, वेजिटेबल वालों को वेजिटेबल, और जो हम पशुओं को चारा खिलाते हैं या जिसे चारा कहते हैं उसे हम लोग फोडर क्रॉप। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।